आलमगीर खान और फिक्सिट के कारकुनों की रिहाई। पुलिस ने तमाम कारकुनों को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। वजीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर कचरा जमा करने और गटर का पानी फेंकने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिक्सिट और पीटीआई कारकुनों में तसादुम भी हुआ, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस एहलकार ने एमएनए आलमगीर खान को थप्पड़ मार दिया। थाने मुंतकिल करने के बाद रिहाई मिली तो कारकुनान की रिहाई के लिए धरना दिया, जिस पर दोबारा पकड़े गए। दूसरी बार कारकुनान समेत रिहाई मिली। आलमगीर खान कहते हैं वजीर बल्दियात पर मुकदमा दर्ज कराएंगे, वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, तोड़फोड़, इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस मुकाबले और जख्मी करने की दफात शामिल। दूसरे मुकदमे में नाजायज असलहा बरामद होने की दफा लगाई गई। ताहिर नामी शख्स से असलहा बरामद हुआ था, किस जमात से ताल्लुक है वाज़ेह न हो सका। इस शहर में एमक्यूएम से बड़ी बदमाश कोई नहीं आई हिस्ट्री में। हम उनसे नहीं दबे, हम उनसे नहीं झुके, तो आप उनसे बड़े दादागिर और बदमाश नहीं हो, ये ज़हन में रखो। अगर मेरे दफ्तर के दरवाजे को कोई बंद करने आए, कचरा फेंकने आए, गटर का पानी फेंकने आए, तो मैं अपने कारकुनों को खड़ा करूँ, ये मेरा हक है। जब से उन्हीं ने कायम अली शाह की तस्वीरें लगा के गटर के ढक्कनों पे लगाई है, इस शहर से गटर के ढक्कनों का मसला खत्म हो गया। ईमानदारी भूल गए, अफसरदारी जैसे चोर के पीछे खड़े हुए हो। नालायक के आला चप्पू। दफ्तर पर कचरा और गंदा पानी फेंका गया। सईद गनी ने कहा आप एमक्यूएम से बड़े बदमाश नहीं, ये सियासी हथकंडा है, अवामी रद्द-ए-अमल नहीं। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं गटर के ढक्कन पर वज़ीर आला की तस्वीर लगाना गलत नहीं। करमशेर जमान ने कहा आलमगीर खान मौजूदा ही नहीं थे, मुकदमा गलत दर्ज हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका से तारीख रकम हो गई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका में भारत का मनफी एजेंडा बेनकाब हो गया। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए शकील आफरीदी की पेशकश की। फिक्सिट के साथ होने वाले मामले की मजम्मत करता हूँ। कराची में आज से मूसलाधार बारिशों के स्पेल की पेशगोई। बल्दिया उज़्मा में इमरजेंसी नाफिज, लेकिन नालों की सफाई न हो सकी। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गार्डन, लसबेला, नॉर्थ कराची और नातिम चौरंगी में नालों की सफाई का जायजा लिया। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया गुफ्तगू में बोले तनकीद करने वाले हमारा काम देखें। मुसलसल बारिशें तबाही मचाने लगी। सरगोधा, गुजरावाला, शेखुपुरा ज़ियारत में छतें गिरने, करंट लगने और दीगर वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चित्राल और सवात समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश, दरियाओं में ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सवात और नदी नालों में तुग़यानी। चित्राल में सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद शाहराहें बंद। तर्च रोड, खोश्त और शीशीको रोड भी बंद। इमदादी सरगर्मियां जारी। सयाहों को सफर के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। वो चीज़ें स्पेसिफिकली हाईलाइट भी कर दी, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि कैसे इराक के फंड में से चोरी नहीं डकैती नवीद इकराम ने की। उसके पैसे आपके सन इन लॉ अली इमरान को दिए। आपने सू तो किया नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। वो मुकदमा किधर है? आपने कंप्लेंट की है। अगर आप सच्चे हो तो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हो? अगर आप मेरे बगैर चले गए तो फिर मैं आज आपसे वादा करता हूँ मैं उस अदालत में आऊंगा। ये भी साबित करूंगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था ये सिर्फ 5% था।
मुआवनी खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को फिर चैलेंज। बोले, आपने अखबार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, सिर्फ शिकायत की। खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद नहीं की, सिर्फ ये कहा कि खबर अवामी मफाद में नहीं। अगर सच्चे हैं तो अदालत जाएं, नहीं गए तो वो खुद लंदन की अदालत जाएंगे और आपकी करप्शन के सबूत पेश करेंगे। नोटिस गया डेली मेल को शहबाज शरीफ का और मिर्चें लगी शहजाद अकबर साहब। चोर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, टांगे हुकूमत पाकिस्तान की कांप रही हैं। आपने तो कहा था आपका डेली मेल की स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तमाम कागजात मैंने उस दिन भी कहा था कि शहजाद अकबर साहब और इमरान खान ने प्लांट कराया डेली मेल। डेली मेल को नोटिस भेजने पर किसको मिर्चें लग रही हैं? मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की टांगे क्यों नहीं कांप रही? हुकूमत डेली मेल का दिफा क्यों कर रही है? मौजूदा हुकूमत ने झूठे अखबार का सहारा लिया। इरफान सिद्दीकी की कलम वाली तस्वीर तारीख का हिस्सा बन चुकी है। कौम इमरान खान को एनआरओ नहीं देगी। हुक्मरानों को घर भेजकर वापस जाएंगे। अगस्त तक इस्तीफा ना आया तो अक्टूबर में इस्लामाबाद मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कोयटा में खत्म नबूवत मिलियन मार्च से खिताब करते हुए कहा, हम पर मुसल्लत करता हुकूमत नाअहल और नालायक है। इंतखाबात खलाई और जाली हैं, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। मौलाना साहब कुर्सी के लिए जमहूरियत से ना खेलें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जमहूरियत पर खुदकुश हमले की बजाय हुजरे का रुख करें। मौलाना का एक ही मुतालबा है, सानू भी खड़ाओ नहीं थे खेड़ मुकाओ। इक्तदार की पिच पर लगातार खेलने वालों को सरकारी वसाइल के बगैर रहने की आदत डालना होगी। खारजा पॉलिसी ने साबित कर दिया कि तब्दीली आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा था। 11 माह में दो तरफा ताल्लुकात में खातिर खा बेहतरी आई जो दुनिया ने देखी। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन और मुस्लिम उम्मा यकजा हैं कि अफगानिस्तान का देर बहल सियासी बातचीत में है। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी को जमानत पर रिहाई मिल गई। करारदारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली का हथकड़ियां लगाने पर नोटिस आईजी को तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला से भी इजहार तशवीश। इरफान सिद्दीकी ने कहा, हवालात में तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया गया। मकान 2 रोज कबल किराए पर दिया, ऐसे पकड़ा गया जैसे दहशतगर्द हूँ। कौम के बहादुर सपूत धरती मां की आगोश में जा सोए। शमाली वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नसीराबाद में पाक फौज की हिमायत में रैली। शुरका ने शहदा की तस्वीर उठा रखी थी। शिकारपुर में भी शहरियों की फौज के हक में नारेबाजी। कराची में सोहराब गोट के करीब सड़क से 2 लाशें मिली हैं। लाशों के मुतालिक 15 पर कॉल मौसूल हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। हलाक होने वाले दोनों अफराद जराइम पेशा थे, हाल ही में जेल से रिहा हुए थे। हांगकांग में जमहूरियत पसंदों का सैलाब उमड़ आया। हुकूमत के खिलाफ लाखों मुजाहिरीन फिर सड़कों पर निकल आए। जमहूरियत के हक और हुकूमती इक़दाम के खिलाफ नारेबाजी की। सरकारी इमारत का घेराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की शेलिंग और रबड़ की गोलियां बरसाईं। दर्जनों अफराद जख्मी। वारिस शाह ने हीर रांझा की दास्तान को अमर कर दिया। अजीम सूफी शायर की याद में खुसूसी नशस्त। फनकारों ने हीर पेश करके खूब दाद समेटी। क्लासिक धुनों के जरिए फोक कलाम ने समा बांध दिया। नौजवान नस्ल को वारिस शाह की लाजवाल शख्सियत से रोशनास कराया गया। और सऊदी शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बड़े भाई थे। मरहूम के शहजादे साहिबजादा
फैसल बिन बंदर रियाज के गवर्नर हैं। शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी।